राधे राधे संगत जी, जय गुरु जी की। आज मैं आपको सुनाऊंगी तुलसी विवाह की पावन कथा। तो हिंदू मान्यताओं के मुताबिक तुलसी विवाह की एक कथा है जिसे सुने बिना यह पूजन पूरा नहीं होता है। तो आइए जानते हैं क्या है वह कथा और कैसे भगवान विष्णु को मिला था सालिग्राम रूप। क्या आप जानते हैं कि तुलसी जी का असली नाम वृंदा था और उनका जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था। दरअसल वृंदा का जन्म भले ही राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वह भगवान श्री विष्णु की बहुत ही बड़ी भक्त थी। वृंदा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह असुर राज के जलंधर से हुआ। यहाँ जानने वाली यह बात है कि जलंधर की उत्पत्ति भगवान शिव से निकले क्रोध से हुई थी। अब क्योंकि जलंधर महादेव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह बहुत शक्तिशाली था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त तो थी और साथ ही वह बहुत ही पतिव्रता स्त्री भी थी। उनकी भक्ति और पूजा के कारण उनका पति जलंधर अजय होता गया और इस कारण उसे अपनी शक्तियों पर अभिमान होता गया। एक समय वह आया जब जलंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवकन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना की। लेकिन जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का अस्तित्व भंग करना जरूरी था। इसलिए भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के प्रतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इसके बाद जलंधर की शक्ति कम हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को श्री हरि के इस छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। श्री हरि के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और तब वृंदा ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण यानी पत्थर की तरह व्यवहार किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण यानी पत्थर बन जाएं। वृंदा के यह कहते ही भगवान श्री हरि पत्थर के समान हो गए और सृष्टि के संतुलन बिगड़ने लगे। तब देवताओं ने वृंदा से याचना करते हुए कहा कि वे अपना श्राप वापस ले लें। भगवान विष्णु भी वृंदा के साथ किए गए इस छल से बहुत लज्जित थे। आखिर में वृंदा ने भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया, श्री हरि को श्राप मुक्त कर दिया। वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और साथ ही भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान भी दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूँगा और मेरे सालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह के रूप में पूजेंगे। जो भी इस दिन विधि विधान से पूजन करेगा उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और देवउठनी एकादशी प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को मनाई जाती है। इसके अगले दिन भगवान विष्णु की सालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि तुलसी विवाह के दिन हमें पूजन किस तरह से करना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर रोजमर्रा के काम पूरे करने के बाद स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। इसके बाद तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और उन्हें श्रृंगार की सभी वस्त्रें अर्पित करें। यह सब करने के बाद सालिग्राम जी को तुलसी के साथ पौधे में स्थापित करें। इसके बाद पंडित जी द्वारा तुलसी और सालिग्राम का पूरे रीति रिवाज से विवाह करवाएं। विवाह के समय पुरुष के हाथ में सालिग्राम और स्त्री के हाथ में तुलसी जी को देकर 7 फेरे करवाएं और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी की आरती करें। तो यह सुनी आपने तुलसी विवाह की संपूर्ण पावन कथा। तुलसी जी का पौधा घर में लगाने से, तुलसी विवाह कराने से घर में हमेशा धन धान्य की वृद्धि होती है तथा सभी दुख कलेश घर से दूर रहते हैं। तो तुलसी विवाह की पावन कथा पढ़ते हुए यदि मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगी। जल्द ही मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।